क्वेश्चन नंबर 5 काफी इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। उस विकल्प का चयन करें जो आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखे जाने के लिए सर्वोत्तम उपयुक्त हो। यहाँ पे इस क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या आएगी ये आपको बताना है। सर देखिए, अगर जोड़ दे 2 3 5 और 6 11 हो जाएगा, फिर 11 में 9 जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। 6 4 10 17 में 9 जोड़ेंगे 46 नहीं होगा। गुना कर दे 2 तिहाई 6 और 6 6 के 36 हो जाएगा, 6 और 6 6 जोड़ दे तो 12 हो जाएगा। अगर इधर गुना कर दे 6 3 18 और 2 जोड़े तो 20, 7 6 के 42 4 46 हो तो रहा है। देखिएगा इधर क्या करिए, गुना करिएगा, ठीक है। देखिए 6 3 18 और फिर इसको क्या कर दीजिएगा, इसमें प्लस कर दीजिए। जैसे देखिएगा 6 गुने का 3 प्लस का 2, 6 3 18 2 क्या हो गया 20, और यही 20 यहां पे मौजूद है। 7 6 के 42 गुना कर दीजिए इसको और इस 4 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 46। देखिए कैसे, देखिएगा कैसे होगा, समझिएगा। 7 गुने का 6, 7 6 के 42 में 4 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 46 हो जाएगा, और 46 यहां पे दिया हुआ है, ठीक है। ऐसे ही गुना करिएगा, 5 × 40 गुना कर देंगे और फिर क्या करेंगे, इसे जोड़ेंगे 8 40 3 43 क्या हो जाएगा। देखिएगा 5 गुने का 8, 5 × 40 और 3 जोड़ेंगे तो क्या होगा 43 यानी 43, ये 43 यानी कि इस क्वेश्चन मार्क पे क्या होगा 43 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में मौजूद है। जितने स्टूडेंट ऐसे आंसर दे रहे हैं सभी के सभी सही है। जब कभी भी आपको ऐसा दिखे बड़ी संख्याएं नीचे है, राइट साइड में, लेफ्ट साइड में, ऊपर है, मिडिल में है किसी तरह से, तो आप क्या कर सकते हैं, छोटी संख्याओं को कुछ ऐसा करेंगे कि बड़ी संख्या में कन्वर्ट हो जाए। ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे होते हैं बड़ी संख्याओं पे आधारित होते हैं, ठीक है। कर लेंगे आप लोग सारे बच्चे। सर कैसे पता चलेगा कि गुना ही करना है, तो आप इतना तो सोच सकते हैं 2 3 एक बार जोड़ लिए, एक बार गुना कर लिए, नहीं गुना से होगा तो स्क्वायर कर सकते हैं, क्यूब कर सकते हैं, यही तो किया जाता है। आप जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, गुना कर सकते हैं, एक दूसरे में बड़ा संख्या हो तो ज्यादा रहे तो भाग कर सकते हैं। पता है ना, गुना करने पे संख्या बड़ी होती है, स्क्वायर करेंगे, ठीक है, स्क्वायर करेंगे तो और बड़ी होंगी, क्यूब करेंगे और बड़ी होंगी, समझ रहे हैं। ऐसा होगा कि नहीं होगा। अगर सबको जोड़ के स्क्वायर करिए, सबको जोड़ के क्यूब करिए, या किसी संख्या का स्क्वायर किसी का क्यूब, यही लॉजिक लगता है। जब आप खूब ढेर सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको समझ में आने लगेगा कि करना क्या है, ठीक है। चलिए आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 इजी है, बहुत आसान। क्यू एक बिंदु से चलना शुरू करता है और दक्षिण की ओर 42 मीटर चलता है, फिर वहां से वह दाएं मुड़ता है और 2 मीटर चलता है, वह पुनः दाएं मुड़ता है और 30 मीटर चलता है, और फिर बाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है। अब क्यू का मुख किस दिशा में है। मुख पूछा है किस दिशा में है, ये नहीं पूछा है कि वो कितना दूर चला या प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की न्यूनतम दूरी क्या है, ऐसा कुछ नहीं पूछा है, दिशा पूछा है। दिशा पूछा है तो बच्चों आपको दिशा का ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है। 4 दिशाएं होती हैं। कौन कौन सी दिशाएं होती हैं आप सभी को पता होगा। सामने जो दिशा होता है बच्चों, इसे ऊपर वाले को उत्तर बोलते हैं। उत्तर के जस्ट सामने वाले दिशा को क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं दक्षिण। क्या बोलते हैं, दक्षिण, ठीक है। इसे हम बोलते हैं, राइट साइड में हमेशा क्या होता है, ये पूर्व हो जाएगा, और ये लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा, इधर बात करें तो ये हो जाएगा आपका पश्चिम, ठीक है। सब दिशा पता हो गया, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, ठीक है। ये पूरब तो सामने उत्तर, नीचे दक्षिण पश्चिम, बस एक दिशा याद रखिएगा। यहां पे दाहिने साइड में क्या होगा, पूरब, यह पश्चिम, ऊपर की तरफ उत्तर, नीचे दक्षिण, ठीक है। हाँ बस 2 दिशा, दाहिने साइड पूर्व और ऊपर की तरफ उत्तर, उत्तर पूरब और उसके बाद से दक्षिण पश्चिम, ऐसे क्लियर है। अब देखिए, अब इसको व्यक्ति को चलाएंगे, क्यू है ना, चल रहा है, कितना चल रहा है, देखिए क्यू एक बिंदु से चलना शुरू करता है और दक्षिण की ओर 42 मीटर, दक्षिण कहां है, नीचे की तरफ है, तो क्यू को हम यहां से चलाएंगे इस पॉइंट से, और कहां चल रहा है, दक्षिण की ओर। दक्षिण की ओर मतलब नीचे चलेगा, ठीक है। देखिए दक्षिण, इस पॉइंट से अगर दक्षिण की बात करें तो कहां है, नीचे है ना, तो ऐसे ही दक्षिण की ओर चला दिए। अब ये इस पॉइंट पे आ गया, ठीक है। और यहां पे ये भी लिखा है सभी मोड़ केवल 90 डिग्री वाले मोड़ है, मतलब ये मत करिएगा किसी को ऐसे चला रहे हैं और दाहिने मुड़ा तो आप इसको ऐसे मोड़ दिए, इधर नहीं मोड़ना है, डायरेक्ट 90 डिग्री मोड़ना है, इसका मतलब ये है, ठीक है, ये चीज। अब देखिए दक्षिण की ओर चला है, दक्षिण की ओर चला है, किधर चला है, दक्षिण की ओर, कितना, 42 मीटर, हम लिख देंगे 42 मीटर ऐसे, ठीक है। लिखा है फिर वह
देखिएगा, फिर वहां से वह दाएं मुड़ता है, नीचे की तरफ जा रहा है, दाहिने मुड़ेगा तो किधर मुड़ेगा, दाहिने, इधर मुड़ेगा। तो आप क्या करेंगे, ऐसे गया, बायां इधर, दाहिना इधर, दाहिने मुड़ता है और 2 मीटर चलता है। कितना, 2 मीटर, इधर मुड़ा के 2 मीटर चला देंगे। 2 मीटर थोड़ा कम ही होगा, लेकिन आप ऐसे कर दीजिए, ठीक है, 2 मीटर किए, इतना चला दिए, ठीक है। वह पुनः दाएं मुड़ता है, ऐसे गया, दाहिने मुड़ेगा तो ऊपर की तरफ, तो पुनः कहां मुड़ा है, दाहिने मुड़ेगा तो ऊपर की तरफ, पुनः दाएं मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। तो 30 मीटर चलाइए, 42 से थोड़ा कम ही रख लीजिए, 30 मीटर, तो ये ऊपर की तरफ ऐसे जा रहा है, ठीक है। ये और फिर बाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ेगा तो किधर मुड़ जाएगा, बाएं मुड़ेगा तो इधर मुड़ जाएगा, और 10 मीटर चलता है, बाएं मुड़ के 10 मीटर चलता है, मतलब इधर। अब Q का मुख किस दिशा में है, तो ये एरो की किस दिशा को दर्शा रहा है, ये एरो दर्शा रहा है पश्चिम दिशा को। किसे दर्शा रहा है, पश्चिम दिशा को। ए आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। ए, ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा, ईस्ट नहीं, ए आंसर होगा पश्चिम। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है, देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 7, पढ़िए तो देखिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन का। ए की मां एम की बहन और एन की बेटी है, आर एम की बेटी है और एफ की बहन है, एफ का एन से क्या संबंध है, एफ का एन से, एफ जो है वो एन क्या या एन की क्या लगेगा या लगेगी, आप बताओ। नहीं समझ पा रहे, देखिए कैसे होगा। ब्लड रिलेशन बहुत अच्छे से पढ़ाइए, 2 लाइन की क्वेश्चन है, वो भी पूरा 2 लाइन भी नहीं है। ए की मां एम की बहन, ए की जो मां है, देखिएगा यहां पे, ए की मां, ए की मां है तो एक पीढ़ी ऊपर, ये कौन है, एरो बना देते हैं, ये है मां, कौन है, मां, किसकी मां है, ए की मां है। ए की मां, देखिएगा यहां पे देखिए, ए की जो मां है वो एम की बहन, ये जो है ना ये एम की बहन है, एम की कौन है, एम की बहन है, एम की कौन है, बहन, ठीक है, ये एम की बहन। देखिएगा ए की मां, एम की बहन और एन की बेटी, और एन की बेटी मतलब ये जो मां है ना, ये ए की, वो किसकी, एन की बेटी है, ये एन की बेटी है, एन की बात कर ले तो ये बेटी फीमेल है, तो एन की बेटी लिख भी देते हैं, ये एन की बेटी हो गई। क्लियर है, लिखा है आर एम की बेटी है, आर जो है वो एम की बेटी है, आर जो है वो एम की बेटी है, लिख भी देते हैं, लीजिए, आर जो है एम की बेटी है और एफ की बहन है, और एफ की बहन है, ये एफ की बहन है। लिखा है एफ का एन से क्या संबंध है, क्या बोला है, एफ का एन से क्या संबंध है, एफ का, ये जो एफ है वो एन का क्या या एन की क्या लगेगी। अब यहां पे इसका लिंक क्लियर नहीं है, ये पुरुष है या महिला है, इसका भी क्लियर नहीं है, पुरुष है या महिला है, क्लियर नहीं है। तो यहां पे देखा जाए, तो अगर देखा जाए तो बेटी, बेटी की भाई भी हो सकता है, बेटी की बहन भी हो सकती है, और ये हो जाएगी बेटी भी हो सकती है। तो देखा जाए तो एक पीढ़ी नहीं, 2 पीढ़ी नीचे, 2 पीढ़ी नीचे का मतलब क्या होता है, या इस लेवल में बात किया जाए तो 2 पीढ़ी नीचे मतलब पोता पोती नाती यही सब हो सकते हैं। पिता तो हो सकता नहीं है, ठीक है, बेटा हो सकता है नहीं, बेटी हो सकती है नहीं, बेटी तो यहां पे होगी, यहां पे एम भले हो सकती है, लेकिन यहां पे ये तो एफ तो नहीं होगी, तो ये पोती या नाती का कोई इनमें से हो जाएगा, सी आंसर बना लेंगे, बस समझ गए, क्लियर है। बस क्वेश्चन नंबर 8 कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है, इसे एक बार देखिए तो आप सारे बच्चे। क्या बोला है, कथन में पहला बोला है कुछ बिल्लियां चूहे हैं, सेकंड बोला है बी मतलब सभी चूहे कुत्ते हैं। पहले इसे डायग्राम बनाइए, फिर इस निष्कर्ष को पढ़ के बताइएगा कौन सा सही है, ठीक है। पहला बोला है ए, कुछ बिल्लियां चूहे हैं, क्या बोला है, ए को अगर देखें तो कुछ बिल्लियां चूहे हैं, कुछ बिल्लियां चूहे हैं, कुछ बिल्लियां, तो पहले तो आप सर्कल बनाएंगे बिल्लियों का, ठीक है, हाँ बिल्लियां ऐसे कर लीजिए, ये सर्कल हो गया बिल्लियों का। और बोला है कुछ बिल्लियां चूहे हैं, कुछ बिल्लियां क्या है, चूहे हैं, कुछ बिल्लियां क्या है, चूहे, तो कुछ बिल्लियों का हिस्सा चूहे में। फिर बोला है सभी चूहे कुत्ते हैं, ये जितने के जितने चूहे हैं ना, सारे के सारे चूहे क्या हैं, कुत्ते हैं, तो इसे हम कर लेंगे कुत्ते, ठीक है।
सारे चूहे कुत्ते वाले सर्कल के अंदर आ गए। अब आप पढ़िएगा निष्कर्ष, निष्कर्ष पढ़िएगा। पहला बोला है कि सभी कुत्ते चूहे हैं, सभी कुत्ते चूहे हैं। देखिएगा सभी कुत्ते, क्या ये जितने के जितने कुत्ते हैं सारे कुत्ते चूहे के अंदर है? नहीं। कुछ बोलता तो बोलते हाँ है, लेकिन ये बोल रहा सभी कुत्ते, यानी कुत्ता वाला पूरा सर्कल चूहा के अंदर है? नहीं। सभी कुत्ते चूहे हैं? नहीं, गलत बोल रहा है। सेकंड पढ़िएगा, कुछ कुत्ते बिल्लियां हैं। क्या कुत्ता का कुछ हिस्सा बिल्लियों में है? तो हाँ है, कुछ कुत्ते बिल्लियां हैं, है। सेकंड सही, सेकंड सही। तो आंसर क्या देंगे? आंसर देंगे केवल निष्कर्ष। सेकंड आंसर करता है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी को आंसर बनाएंगे। किसे आंसर बनाएंगे? बी को। आगे समझ में? नेक्स्ट चले। समझ में आ रहा है तो आज की क्लास को आप लोग लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। चलिए नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए तो कैलेंडर का क्वेश्चन है। क्या बोल रहे हैं इस क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 सिंपल है, चलिए टेस्ट के तौर पे रखते। पेन उठाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर। 2 फरवरी 2007 को शुक्रवार था, तो 2 फरवरी 2008 को सप्ताह का कौन सा दिन था? यह रेलवे का पूछा गया क्वेश्चन है, ये रेलवे का पूछा गया क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन रेलवे के हैं, प्रीवियस ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे गए क्वेश्चन है। ये तो बहुत सिंपल है, ये तो ऐसे दे दी है, बस आप लोग आंसर दे ले। देखिए कैलेंडर पढ़े हैं ना आप लोग अच्छे से, ऐप पे तो बहुत बार पढ़ा चुके हैं, यूट्यूब पे भी पढ़ा है। 2 फरवरी 2007, 2 फरवरी 2007 को क्या बोला है? शुक्रवार, शुक्रवार। फिर बोला है 2 फरवरी 2008, 2 फरवरी 2008 को क्या होगा? 8 लीप ईयर है, 7 लीप ईयर नहीं है, लेकिन 8 में 2 ही फरवरी की बात कर रहा है। फरवरी 28 के बाद जब 29 होता है ना तब काउंट होता है, ठीक है। तो यहां पे कुछ नहीं, दिनों की संख्या होगी 365 दिन। एक साल में कितने? 365। अगर लीप ईयर काउंट हो जाता, अगर ये मार्च में चला जाता, यही 2 मार्च हो जाता, तो लीप ईयर भी काउंट होने लगता, तब वर्ष में 366 होने लगते और महीना भी ज्यादा होने लगता। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है, ठीक है। तो यहां पे 365, जब 365 को सप्ताह यानी 7 से भाग करेंगे तो 7 पच्चे क्या हो जाएगा बच्चों? 7 पच्चे 35, 7 पच्चे 35, 36 में से 35 जाए 1 और ये 15, 7 दुना के क्या हो जाएगा? 7 दुना के 14, 15 में से 14 जा 1, यानी 52 सप्ताह हो जाएगा और शेष में 1 दिन हो जाएगा। 52 सप्ताह प्लस 1 दिन, तो बस प्लस क्या करना है आपको? 1 दिन करना है। शुक्रवार के बाद क्या हो जाएगा? शुक्रवार के बाद शनिवार, शनिवार। तो आंसर हो जाएगा शनिवार, सैटरडे। बी आंसर, सॉरी ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सैटरडे यानी शनिवार आंसर हो जाएगा। बताइए समझ में आ गया? सभी को समझ में आ गया है? क्लियर है? चले आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चले अब यहां पे देखेंगे, यहां से हम मैथ्स स्टार्ट कर रहे हैं। कुछ मैथ्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे। क्या? मैथ्स 10 नंबर क्वेश्चन मैथ्स का है। देखिए तो इसे एक बार आप लोग, सिंपल क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछा गया है। क्वेश्चन है बहुत आसान। एक व्यक्ति की आय और व्यय का अनुपात 9:5 है। यदि उस व्यक्ति की आय 27,000 है तो उसकी बचत राशि ज्ञात कीजिए। देखिए आय और व्यय दिया हुआ है। क्या? आय, आय और व्यय। व्यय मतलब क्या होता है बच्चों? खर्च, ठीक है। आय और व्यय दिया हुआ है और आय और व्यय का रेशियो क्या है? 9:5 है, 9:5। बोला उस व्यक्ति की आय 27,000 है, यानी कह रहा है जो आय है वो 27,000। अगर 9 के रेशियो में है तो क्या हो जाएगा? 27,000 है, ठीक है। 27,000 है तो 9 रेशियो बराबर 27,000। देखिएगा 9 रेशियो बराबर अगर 27,000 है तो 1 रेशियो बराबर 27,000 बटा 9 या 9 27, 1 रेशियो बराबर 3,000। 1 रेशियो बराबर 3,000 है तो 5 रेशियो बराबर क्या हो जाएगा? बताइए। ये क्या है? 1 रेशियो बराबर 3,000, तो गुने 3,000 है तभी 27,000। तो इधर भी गुने 3,000 कर लेंगे तो व्यय क्या हो जाएगा? ये 15,000, 15,000। और हम लोगों से पूछा है उसकी बचत, तो बचत कैसे निकालेंगे पता है? अगर आय में से व्यय को घटा दे
अगर आप आय है, आपकी जो भी इनकम है और उसमें से खर्च माइनस कर देंगे, मान लीजिए आपने 10,000 रुपए कमाया, 6,000 खर्च कर दिया, तो आपके पास बचा कितना? 10,000 माइनस 6,000 बराबर 4,000। ऐसे ही यहां पे बचत बोला है, तो बचत क्या हो जाएगा? बचत बराबर होता है आय माइनस व्यय। क्या? आय माइनस व्यय। तो आय माइनस व्यय क्या हो जाएगा? 27,000 माइनस 15,000, 27,000 माइनस 15,000 बराबर 12,000। ये हो जाएगा बचत। यही आंसर हो जाएगा सी। एकदम आसान है, क्लियर है? ये तो एकदम आसान है, बच्चों वाला क्वेश्चन है। चलिए, समझ में आ गया?